Good morning, students. Today we are going to study about geography, physical feature of India. प्रीवियस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था इंडिया, इट्स साइज एंड लोकेशन। हम लोगों ने इंडिया की लोकेशन और उसके साइज़ के बारे में पढ़ा था। अब अगर हम लोग इस चैप्टर में बात करें तो ये मैंने आपके लिए कुछ की नोट्स बनाई है, इसके थ्रू हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे या चैप्टर को समझेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। कुछ मैं रेफरेंस बुक से भी लेता रहूँगा। इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करें तो इंडिया की लोकेशन हम सभी लोग जानते हैं। जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इंडिया की, क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं इंडिया की जो सॉइल होती है, हर जगह पे अलग अलग कलर की सॉइल मिलती है। हर जगह पे अगर कहने का अर्थ है तो हम अपने लोकल सतना पे बात करते हैं। तो सतना में अगर हम लोकल नीमी जाते हैं तो हमको ब्लैक सॉइल मिलती है। थोड़ा सा और आगे माधवगढ़ तरफ जाते हैं तो हमको रेडिश सॉइल मिलती है। नगौद तरफ जाते हैं तो हमको ब्राउनिश सॉइल मिलती है। तो अलग अलग तरीके की सॉइल हमें अलग अलग जगह पे मिलती है। अलग अलग तरीके की सॉइल्स का मतलब क्या है, अलग अलग कलर की सॉइल हमें मिलती है। मीन्स अब अलग अलग कलर की सॉइल क्यों होती है, क्योंकि ये सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सॉइल बनती कैसे है। सॉइल किससे बनती है? सॉइल बनती है रॉक से। सॉइल किससे बनती है? रॉक से। अब अलग अलग टाइप के रॉक से बनेगी तो अलग अलग कलर की सॉइल होगी। इंडिया हैज़ अ वेरीड फिजिकल फीचर। इंडिया में क्या है, बहुत सारे डिफरेंट फिजिकल फीचर होते हैं। अब एक जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इंडिया में, उसको एक्सप्लेन किसके द्वारा किया गया है। एक थ्योरी थी प्लेट टेक्टोनिक्स। कौन सी थ्योरी है? प्लेट टेक्टोनिक्स। इस प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के आधार पर इंडिया में जो फीचर्स हैं, फिजिकल फीचर्स हैं, फीचर्स की बस बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, फिजिकल फीचर्स की बात कर रहे हैं। जो फिजिकल फीचर्स हैं इस प्लेट टेक्टोनिक्स के थ्योरी के माध्यम से एक्सप्लेन किया गया है। अब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी होती क्या है, ये भी हमें जानना जरूरी है। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी, आप लोग 4th पॉइंट देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स, मतलब जो मेजर प्लेट्स हैं मीन्स बड़ी प्लेट्स हैं, और जो माइनर वो जो छोटी प्लेट्स हैं, दैट फॉर्म द अर्थ क्रस्ट। क्या बनाती हैं? वो अर्थ क्रस्ट बनाती हैं। कीप मूविंग कॉजिंग स्ट्रेच एंड दस लीडिंग टू द फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब ये जो 7 प्लेट्स हैं यही क्या काम करती हैं, जो वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है, जैसे वॉल्केनो का फटना, ये सब फोल्डिंग फॉल्टिंग, ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ किसके कारण होती हैं, किसके मूवमेंट के कारण होती हैं? जो 7 प्लेट्स होती हैं हमारे अर्थ में, अर्थ क्रस्ट को जो बनाती हैं। कौन सी प्लेट्स? वो 7 प्लेट्स जो अर्थ क्रस्ट को बनाती हैं। क्या कैसे बनाती हैं? मूविंग मीन्स मोशन में रखती हैं। जो क्या काम करती हैं? लीड करती हैं मीन्स कॉज करती हैं फोल्डिंग फॉल्टिंग एंड वॉल्केनिक एक्टिविटी। अब ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब ये मेजर फिजियोग्राफिक डिवीज़न, अब हम लोग किसकी बात करेंगे? फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करेंगे। फिजियोग्राफिक डिवीज़न की बात करते हैं अगर हम लोग, तो हमारे इंडिया को, हम इंडिया की बात कर रहे हैं केवल अभी, क्यों? चैप्टर का नाम क्या है? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया की बात करते हैं। इंडिया को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने ग्रुप में? 6 ग्रुप में। किस बेसिस पे? फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बेसिस पे। अब पहला क्या था? हिमालयन माउंटेन। पहला क्या है? माउंटेन्स है। दूसरा क्या है? नदर्न प्लेन्स है। क्या है? नदर्न प्लेन्स। माउंटेन्स सभी लोग जानते हो, प्लेन्स भी सभी लोग जानते हो। प्लेन्स मतलब ज़मीन, जो खाली ज़मीन पड़ी होती है वो क्या है? प्लेन्स है। कैसे बनती है प्लेन्स? रिवर वगैरह से जो सॉयल बह के आती है, मिट्टी बह के आती है, वो जहाँ इकट्ठा हो जाती है वहाँ क्या बना देती है? प्लेन। आप लोगों ने कभी रिवर के किनारे देखा है? किसी बड़ी रिवर के पास जाओ, उसके किनारे किनारे देखो, बालू से पूरी ज़मीन बनी होती है, बहुत लंबी ज़मीन होती है। वो क्या है? प्लेन्स है। पेनिनसुलर प्लेटू, ये बहुत ही चौड़ी ज़मीन होती है। ये प्लेटू मतलब क्या होता है? एक बहुत ही चौड़ी ज़मीन का टुकड़ा। ठीक है। इंडियन डेजर्ट, डेजर्ट सभी लोग जानते हैं, रेगिस्तान। द कोस्टल प्लेन्स एंड द इजलैंड्स। इजलैंड्स क्या होते हैं? आप सभी को पता होना चाहिए। इजलैंड्स क्या होते हैं? जो पानी के चारों तरफ जिस सराउंडेड होते हैं। क्या होते हैं? एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो पानी से सराउंडेड होता है। अब अगर हम लोग हिमालय की बात करें, किसकी बात करें हम लोग? हिमालय की बात करें, तो जो हिमालय थे वो क्या थे? यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच ओवर द नॉर्दर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जो इंडिया के नॉर्थ साइड है, नॉर्थ इंडिया आप लोगों ने देखा है, जम्मू कश्मीर ये सब वगैरह जो है, ये जो नदर्न साइड है इंडिया का, यहाँ पे हिमालय पाए जाते हैं। कहाँ पाया जाता है हिमालय? जो नदर्न पार्ट है इंडिया का, वहाँ पे हिमालय पाए जाते हैं। कैसे होते हैं ये? जियोलॉजिकली यंग होते हैं।
जियोलॉजिकली यंग होते हैं। एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड मीन्स मुड़े हुए होते हैं। फोल्ड का मतलब आप लोग जानते हो ना, बेसिक जो फोल्ड का मतलब होता है मुड़े हुए। कैसे होते हैं? कोन शेप में होते हैं हमेशा हिमालय, मीन्स मुड़े हुए होते हैं, फोल्डेड होते हैं, ठीक है। द माउंटेन और क्या होते हैं? लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। अब ये माउंटेन्स हिमालय जो होते हैं, ये हिमालय की बात, हिमालय माउंटेन्स की बात हो रही। माउंटेन्स अलग होते हैं और हिमालय माउंटेन्स अलग होते हैं। दोनों की डेफिनेशंस अलग नहीं होंगी, दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, बट जो फिजिकल नेचर होता है, अपीयरेंस होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अब जो हिमालयज हैं इनकी रेंज क्या होती है, कितने क्या साइज होती है? इनकी जो लंबाई होती है, लॉन्ग मीन्स 2400 किलोमीटर लॉन्ग होते हैं। कितने बड़े होते हैं? 2400 किलोमीटर के बराबर। 400 किलोमीटर से 150 किलोमीटर तक चौड़े हो सकते हैं। मतलब हम कैसा कहें, अगर आप लोग देखो तो कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक क्या है? माउंटेन्स ही माउंटेन्स, हिमालय ही हिमालय हैं। मतलब कितने किलोमीटर हो गया? 150 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक की चौड़ाई। अब ये 150 से 400 कैसे, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। कश्मीर में 400 किलोमीटर तक चौड़े हैं। कितने चौड़े हैं? 400 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। लंबाई मतलब हाइट कितनी है इनकी? 2400 किलोमीटर लंबी है। मतलब इनकी हाइट जो है 2400 किलोमीटर के बराबर है। और जो इनकी क्या है? ब्रेथ है, चौड़ाई जो है, चौड़ाई कितनी है? कश्मीर में 400 किलोमीटर, बहुत होता है 400 किलोमीटर। 400 किलोमीटर की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ से जबलपुर जाएं और जबलपुर से फिर सतना आ जाएं, इतने चौड़े होते हैं। यहाँ से जबलपुर तक जाएं और जबलपुर से फिर सतना आ जाएं, इतने चौड़े हिमालय होते हैं। कहाँ पे हैं इतने चौड़े? कश्मीर में हैं। और अरुणाचल प्रदेश में बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश में कितना है? 150 किलोमीटर वाइड। मीन्स सबसे कम चौड़ाई जो है वो कितनी है? 150 किलोमीटर। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे कम चौड़ाई हिमालय की 150 किलोमीटर है, और वो भी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे ज़्यादा चौड़ाई 400 किलोमीटर है। कहाँ पे है? कश्मीर में है। बात समझ में आई आप लोगों को? द हिमालय हैव 3 पैरेलल रेंजेज इन द लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट नेमली। अब इनके क्या होते हैं? पैरेलल रेंज होती हैं। पैरेलल रेंज मतलब नंबर ऑफ वैलीज, बहुत सारी पैरेलल रेंज है। रेंज मतलब क्या होता है? लिमिट, किसी चीज़ की लिमिट, ठीक है। मीन्स इसके पहले नहीं होगा और इसके बाद नहीं होगा, वो लिमिट कहलाती है, रेंज कहलाती है उसकी। क्या कहलाती है उसकी? रेंज कहलाती है, ठीक है। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये हिमालय की रेंजेज होती हैं तो 3 रेंजेज में बांटी गई है, 3 लिमिटेशंस में बांटी गई। कैसे? एक होता है इनर हिमालय। कौन सा हिमालय होता है? इनर हिमालय, जो नदर्न साइड पे होता है, नदर्न मोस्ट होता है, मीन्स नॉर्थ की तरफ बिल्कुल होता है। वो क्या कहलाता है? ग्रेट और इनर हिमालयाज, जिसे हम लोग हिमाद्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमाद्री, ठीक है। दूसरा होती, अब हिमाद्री की जो रेंज होती है, एवरेज हाइट की बात करें हम लोग, रेंज की नहीं, ये तो रेंज ही कहलाती है, क्योंकि ये क्या है? हिमालय की एक रेंज है। हम लोग एक इसकी हाइट की बात करें तो जो इसकी हाइट होती है वो कितनी होती है? 6000 मीटर्स। कितनी होती है? 6000 मीटर। अब हम लोग दूसरी बात करते हैं, अगर ये दूसरा होता है क्या होता है? मिडिल हिमालयाज। क्या होता है? मिडिल हिमालयाज। अगर हम लोग थोड़ा सा और इनर हिमालयस के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन किया जाए तो इनर हिमालयस के बारे में थोड़ा सा मैं और एक्सप्लेन करता हूँ। इनर हिमालय जो होते हैं ये किससे बने हुए होते हैं? ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं। किससे बने हुए होते हैं? ग्रेनाइट से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें किसकी? हिमाचल, मीन्स जो मिडिल वाले हिमालयज होते हैं। अब मिडिल वाले हिमालयज का मतलब जो हिमाद्री होते हैं उसके साउथ की तरफ जो रेंज होती है, हिमाद्री के साउथ की तरफ जो रेंज होती है उसे हम लोग हिमाचल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिमाचल बोलते हैं, या लेजर हिमालय बोलते हैं। लेजर हिमालय, लेजर मतलब LESSER, लेजर मतलब छोटे, ठीक है, कम।
मीन्स यहाँ पे छोटे छोटे हिमालय होते हैं। इनकी जो हाइट होती है वो कितनी हो रही है, 3700 से 4500 तक हो सकती है। और जो विड्थ होती है 3700 मीटर से 4500 मीटर तक की हाइट इनकी हो सकती है। जो इनकी विड्थ होती है मीन्स चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 50 किलोमीटर के अप्रॉक्स होती है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें तो पीर पांजल रेंज जो होती है, एक नाम आप लोगों ने रेंज का सुना होगा, पीर पांजल रेंज। पीर पांजल रेंज क्या होती है, ये सबसे बड़ी कहलाती है। क्या कौन सी होती है ये, सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज होती है। सबसे बड़ी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज होती है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंज का मतलब क्या हो गया। और दूसरी बात करते हैं, आप लोगों ने महाभारत रेंजेस के बारे में सुना होगा, वो भी कुछ ऐसी ही होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेंजेस में से एक ही है महाभारत रेंज, धौलाधार। अब जो ये रेंज होती है जो फेमस वैलीज़ को कंसिस्ट करती है, कौन कौन सी वैली को, कश्मीर के, कंगरा के एंड कुल्लू वैली, कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। ये सब क्या है, एक हिल स्टेशन। आप लोगों ने कभी सुना होगा, कोई घूमने वगैरह जाने का अगर सोचता है तो क्या नाम बताता है कि मुझे कुल्लू वैली जाना है, कांगड़ा जाना है। ये क्या है, ये एक वैलीज हैं, मीन्स हिल स्टेशंस हैं। क्या है ये, हिल स्टेशंस हैं। जो थर्ड वन की हम लोग बात कर रहे हैं वो क्या होते हैं, शिवालिक। थर्ड वन क्या होते हैं, शिवालिक होते हैं। अब शिवालिक क्या है, आउटर मोस्ट रेंज होती है। ये क्या होती है, ये आउटर मोस्ट रेंज। शिवालिक क्या होते हैं, आउटर मोस्ट रेंज होते हैं। जो शिवालिक होते हैं इनकी जो अगर हम लोग बात करें किसकी, विड्थ की, जो इनकी विड्थ होती है वो कितनी होती है, 10 to 50 किलोमीटर होती है। कितनी होती है विड्थ इनकी, 10 to 50 किलोमीटर होती है। और जो इनकी हाइट होती है, एल्टीट्यूड जिसे हम लोग बोलते हैं, जो एल्टीट्यूड होता है वो कितना होता है, 900 से 1100 मीटर्स के अप्रॉक्स। कितना होता है, 900 से 1100 मीटर के अप्रॉक्स होता है। ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा लॉन्गिट्यूडनल वैली के बारे में भी बात कर रहे हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैली जो होते हैं वो हिमालय का लेजर पार्ट जो होता है, कम वाला पार्ट, जो शिवालिक्स होते हैं ये और क्या क्या कहलाते हैं, दून्स भी कहलाते हैं। अब दून्स जैसे देहरादून, आप लोगों ने सुना होगा देहरादून में दून होता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे शिवालिक हैं। क्या है वो, शिवालिक माउंटेन पाए जाते हैं, दून माउंटेन। शिवालिक माउंटेन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, दून भी बोलते हैं। तो कोटली दून, पाटली दून, ये सब क्या है, दून के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है। अब अगर हम लोग और थोड़ा सा एडवांसली पढ़ें तो हिमालय को 4 सेक्शन में बांटा गया है। हिमालय को किस सेक्शन में बांटा गया है, 4 सेक्शन में। 4 सेक्शन कैसे बांटा गया है, जो हिमालय है एक सेक्शन होता है पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय होता है, पंजाब हिमालय। अब ये पंजाब हिमालय क्या होता है, आप लोगों के मन में ये होगा कि पंजाब से नाम होगा इसलिए पंजाब में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं पंजाब में, इंदस और सतलुज क्या है वहाँ पे ट्रेडिशनली नोन एज पंजाब हिमालय। मेनली जो रिवर वैली होती है, हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, जो हिमालय है वो रिवर वैली के आधार पे भी बांटे गए हैं। 4 सेक्शन में बांटे गए हैं। कौन कौन से सेक्शन है, पहला है इंदस और सतलुज, ये जो रिवर होती हैं इनकी जो वैल्यू है, वैल्यू नहीं वैली है, वो क्या काम कर रही है, इंदस और सतलुज वैली क्या काम कर रही है, पंजाब हिमालय का नाम दे रहे हैं। इंदस और सतलुज वैली के बीच में जो रीजन आ रहा है, सेक्शन आ रहा है, उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पंजाब हिमालयाज। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सतलुज और काली रिवर के बीच में जो आ रहा है, जो वैली आ रही है, जो भी रीजन आ रहा है, किसके बीच में, सतलुज एंड काली, उसको हम लोग क्या नाम बोल रहे हैं, कुमाऊन हिमालय। ठीक है, बात समझ में आई आप लोगों को। सतलुज और काली रिवर वैली जो है उसके बीच का जो रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कुमाऊन हिमालयाज। फिर इसके बाद अगर हम लोग बात करें जो तीसरा होता है वो क्या होता है, नेपाल हिमालयाज। अब नेपाल हिमालयाज क्या होता है, नेपाल हिमालयाज काली और तिस्ता रिवर, काली एंड तिस्ता रिवर के बिटवीन होता है। कौन सा रीजन होता है नेपाल हिमालयाज का, काली एंड तिस्ता रिवर्स के बीच का रीजन जो होता है वो क्या होता है, नेपाल हिमालयाज होता है। फिर इसके बाद बात आती है आसाम हिमालयाज की। किसकी बात आ रही है, आसाम हिमालयाज की। अब आसाम हिमालयाज कहाँ पे होता है, तिस्ता और दिबांग, टैंगपो नाम की एक रिवर होती है। दिबांग को हम लोग टैंगपो भी बोलते हैं, एस साइलेंट होता है या कोई टी भी साइलेंट कर देता है तो इसको हम लोग टैंगपो बोलेंगे। मेनली जो इसका नाम होता है जो हमें पढ़ना है क्या होता है, दिबांग। तिस्ता और दिबांग रिवर की वैल्यू जो होती है, तिस्ता एंड दिबांग
DIVANG, दिबांग। तिस्ता एंड दिबांग रिवर वैली जो होती है, इसके बिटवीन जो रीजन होता है, बीच का जो रीजन होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? आसाम हिमालयाज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आसाम हिमालयाज बोलते हैं, या ईस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं, क्योंकि ईस्ट साइड पे आसाम कहाँ पे आता है? ईस्ट साइड आता है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है, इसलिए उसको हम लोग ईस्टर्न हिमालयाज भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग का बनेगा, जो नेक्स्ट सेक्शन आप लोग का होगा, वो होगा क्या? नदर्न प्लेन्स। किसके बारे में होगा? नदर्न प्लेन्स के बारे में होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये वीडियो समझ में आई होगी। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो मैंने नोट्स बनाई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके चैप्टर को पूरी तरह से कवर करती है, और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको लिख लोगे, एक प्रकार से ये नोट्स है आपकी। ठीक है, कॉपी में लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।